हैदराबाद से खबर है। हैदराबाद की सड़क पर एक कार में अचानक आग लग गई। उसके बाद क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। हैदराबाद में सड़क पर तेजी से भाग रही कार में आग लग गई तो जुबली हिल इलाके में हाहाकार मच गया। रात के अंधेरे में चलती कार में उड़ते शोलों को देखने के बाद कार चालक ने ब्रेक लगाई और कार में सवार सभी लोग बाहर कूदे और किसी तरह अपनी जान बचाई। इस दौरान कार में कई विस्फोट भी हुए। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश जरूर की, लेकिन लपटें बढ़ती गई और लोग पीछे हटते गए। आग बुझने के बाद कार के आसपास धुएं का गुबार नजर आया। चश्मदीदों ने भी बताया कि सड़क पर भाग रही कार में अचानक आग लग गई और BMW कार देखते देखते खाक हो गई। ये कार कड़थल की ओर जा रही थी और झिलेगुड़ा लेक के पास पहुंचते ही सबसे पहले इसके इंजन में आग लगी और उसके बाद लपटें बढ़ती चली गई। इस घटना के बाद रोड पर कई घंटे ट्रैफिक भी जाम रहा। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कार पर पानी की बौछार मारी, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खत्म हो चुका था। अच्छी बात यह रही कि वक्त रहते सभी यात्री कार से बाहर निकल गए और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। यूपी में बारिश और बाढ़ से हालात बेहद खराब हो रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने देर रात बाढ़ के हालात पर समीक्षा की। बाढ़ से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ देर रात तक सूबे में बाढ़ की स्थिति पर मीटिंग करते रहे और प्रभावित इलाकों में 24 घंटे राहत पहुंचाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के 97 गाँव का शहरों का संपर्क टूट चुका है। 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और बाढ़ की जद में यूपी के 17 जिले आ चुके हैं। लखीमपुर, बलरामपुर, कुशीनगर, शाहजहांपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, सीतापुर, पीलीभीत, गोरखपुर, बरेली, अयोध्या, बहराइच, बदायूं, फर्रुखाबाद, देवरिया और उन्नाव शामिल हैं। यूपी के गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसका 47 गांव में असर दिख रहा है। लोग पानी में तैरकर घर जा रहे हैं। यहां आपदा मित्रों को खाना बांटने के काम में लगाया गया है। रिजर्व में हमारे पास तकरीबन इस समय 150 नावें हैं जो जनपद में मौजूद है, तो अगर कहीं भी जरूरत रहेगी तो वहाँ पे अतिरिक्त नाव लगाया जाएगा। लखीमपुर खीरी के अटरिया इलाके में 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जिले की 5 तहसील बाढ़ से प्रभावित हैं। यहां शारदा, घाघरा और सोहेली नदी ने जनजीवन प्रभावित किया है। और वहीं बिहार के कई जिलों में बाढ़ का सितम बढ़ता जा रहा है। गंडक और गंगा की लहरें आसपास के इलाकों का रुख कर रही है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश और गंडक नदी में छोड़े गए पानी ने उत्तर बिहार में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर से होकर गुजरने वाली बूढ़ी गंडक और बागमती नदी का पानी कटरा प्रखंड के निचले इलाके में फैलने लगा है। यहाँ दर्जनों गांव में पानी फैल चुका है। सैलाब का पानी घरों में घुस चुका है। बाढ़ का पानी बर्री, तेहवारा और कटरा माधोपुर के मुख्य मार्ग पर चढ़ने से मुसाफिर भी परेशान है। देख रहे हैं पूरा का पूरा जो है सो 2530 गाँव बाढ़ से पूर्ण तरह प्रभावित है। गंडक नदी की मार से बेतिया के योगापट्टी प्रखंड के 5 पंचायत पूरी तरह से प्रभावित हैं, जिसका मुआयना करने बीजेपी विधायक विनय बिहारी पहुंचे। यहां भी प्रशासन का इंतजाम नहीं के बराबर नजर आया। अभी जो स्थिति है, स्थिति बहुत खराब है और प्रशासन की तरफ से जो अभी कार्य हुए हैं वो संतोषजनक नहीं है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। बेगूसराय में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिससे बचने के लिए लोग सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। मटिहानी प्रखंड के खेतों में पानी समा चुका है। और गुजरात के कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। सूरत से लेकर अहमदाबाद तक हालात कैसे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। सूरत के उमरपाड़ा इलाके में मचे कोहराम के पीछे मोहन नदी में आया उफान है, जिसकी वजह से नहरों में पानी भर गया और इसके दोनों तरफ बसी आबादी पानी में फंस गई। नर्मदा के नंदोद में लगातार हुई बारिश की वजह से कई गांव में पानी भर गया। कई जगह कमर तक पानी नजर आया। घरों के अंदर सैलाब का पानी समा गया। तस्वीरें नंदोद के लचरस गांव की हैं, जहां बाढ़ के पानी के निकलने का रास्ता नहीं होने की वजह से पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। सड़क किनारे की दुकानें पानी में डूब चुकी हैं और घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी के अंदर हैं। अहमदाबाद सहित गुजरात के कई इलाकों में लगातार बारिश हुई। अहमदाबाद की सड़कों के साथ साथ अंडरपास में जल भराव नजर आया। निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसके कारण यातायात बाधित हुआ और लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुजरात के भरूच, नर्मदा, पंचमहल, वडोदरा और आनंद जिलों में 50 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। मौसम विभाग ने सूरत, नवसारी, वलसाड़, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ के कुछ इलाकों में आज भारी बारिश की संभावना जताई है।
महाराष्ट्र के नासिक में सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उधर रत्नागिरी में लैंडस्लाइड से हाहाकार मच गया। तस्वीरें नासिक के अंजनेरी पर्वत की हैं, जहां प्रशासन की रोक के बावजूद 250 से ज्यादा लोग पहुंच गए। तेज बारिश के बाद सीढ़ियों पर पानी भरने लगा और धीरे धीरे पानी की धार तेज होती चली गई। लोग वहीं फंस गए और अफरा तफरी मचने लगी। वन विभाग को खबर मिली, जिसके बाद सभी लोगों को पर्वत से सुरक्षित बाहर निकाला गया। अंजनेरी में मंदिर और पर्वत होने की वजह से श्रद्धालु और ट्रैकर्स आते हैं। प्रशासन ने फिर से अपील की है कि बारिश के दिनों में यहां आने से परहेज करें और सुरक्षित रहें। हम सभी लोगों से आह्वान करना चाहते हैं कि जब भी बारिश ज़्यादा रहती है तो वन विभाग की तरफ से लोगों को सूचना दी जाती है कि आप ऊपर ना जाएं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में भारी बारिश का कहर जारी है। जिले के दापोली इलाके से लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दापोली के साकलोली इलाके में भारी बारिश के चलते मिट्टी की पहाड़ी भर कर खिसक गई और मलबे में तब्दील हो गई। मौसम विभाग ने आज रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट और मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी सहित पुणे और कोल्हापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब बात करते हैं ओमान से आ रही एक खबर की। ओमान की एक मस्जिद में आतंकी हमला हुआ है। ओमान में मस्जिद के पास भारी गोलीबारी, आतंकी हमले में 4 लोगों की मौत, कई घायल। ओमान के वादी अल खबीर इलाके की घटना है। ओमान की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां देखिए ओमान के वादी अल खबीर इलाके की ये घटना की तस्वीरें सामने आई हैं और जिस तरीके से यहां पर मस्जिद के पास भारी गोलीबारी हो रही है, उसकी एक साथ 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये आतंकी हमला है और इसी आतंकी हमले में 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहाँ आपको बता दें ओमान से खबर ये है कि किस तरीके से एक मस्जिद में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है और मस्जिद के पास हो रही भारी गोलीबारी की ये आवाज, ये तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने। ओमान की मस्जिद में हमला हुआ है। आतंकी हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। मस्जिद परिसर में 700 लोग मौजूद थे। हमला शिया धार्मिक स्थल हुसैनिया में हुआ है। मस्जिद के वादी अल कबीर इलाके में यह हमला। ओमान की रॉयल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और मनीष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। मनीष, पता चल पाया है उन लोगों के बारे में, किसने हमला किया, कितने लोग थे, कैसे पूरी प्लानिंग की गई मस्जिद पर हमले की? बिल्कुल, देखिए इंतजार किया जा रहा है कि ओमान की पुलिस इसके बारे में सार्वजनिक करेगी कि आखिर कौन लोग थे, किस संगठन से जुड़े थे, आखिर वो मस्जिद में क्यों आए और मस्जिद में उन्होंने फायरिंग क्यों शुरू की। और मस्जिद में चूंकि उस कंपाउंड परिसर में करीब 700 लोग शामिल थे, तो वैसी स्थिति में वहां पर आकर अंधाधुंध गोली चलाने के पीछे उन आतंकियों की क्या मंशा थी, इन सब के बारे में आधिकारिक तौर पर ओमान पुलिस अभी कुछ देर में अपना बयान देने वाली है। चूंकि जब आतंकियों की तरफ से गोलीबारी शुरू हुई तो फिर तुरंत ही मस्कट पुलिस वहां पर पहुंची और फिर सिक्योरिटी पर्सनल ने घेराबंदी कर काउंटर फायरिंग शुरू की थी और उस मुठभेड़ में आतंकियों को मार गिराया गया है। लेकिन इसमें काफी कैजुअलिटी हुई है और एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटी कितनी है इसके बारे में भी अभी पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर ओमान के मस्कट में इस तरह की घटना बहुत रेयर इंसिडेंट है। ऐसे इंसिडेंट्स कम दिखाई देते हैं और खास करके मस्जिद परिसर में इस तरह की घटना ने बड़ा सवाल उठाया है। अब ये देखना होगा कि क्या इसका किसी आतंकी संगठन से ताल्लुक है या फिर कोई और कारण है जिसकी वजह से मस्जिद कंपाउंड के भीतर आतंकियों की तरफ से इस तरह की फायरिंग की गई। बिल्कुल मनीष, और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि कैसे मस्जिद पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई हैं, 4 लोगों की मौत हो गई है। शुक्रिया आपका मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए।